हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। लास्ट टाइम हमने कार्बोकेटायन देखा था। तो कार्बोकेटायन कब प्रोड्यूस होता है? जनरली कार्बोकेटायन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग substitution reaction like SN1 reaction, then elimination reaction like E1 reaction, then it can be a sometime electrophilic substitution reaction also. In all these reaction carbocation is produced. If the carbocation which is produced during the reaction is unstable, then it will undergo rearrangement. इन रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बन रहा है पर वो अनस्टेबल है तो वो क्या हो सकता है? रीअरेंज हो सकता है। हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखी थी, जैसे कि टर्चरी इज वेरी वेल स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसके बाद उसके रीजंस भी देखे, कौन से फैक्टर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज बना सकते हैं, कौन से डिस्टेबलाइज बना सकते हैं, तो उसके लिए वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? ये OH और ये H क्या बनेगा? H2, और पीछे क्या बच रहा है यहाँ पे हमारे पास? CH3CH2Br, इजंट इट? तो अभी इस केस में तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम OH हटा रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो प्राइमरी बन रहा है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर भी वो प्राइमरी रह रहा है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। पर अगर इस केस में देखा जाए तो अगर हम यहाँ से H2 हटा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये वाला जो प्राइमरी कार्बोकेटायन इस केस में बन रहा है वो अनस्टेबल है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, और इससे बनेगा हमारे पास न्यू कार्बोकेटायन, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पहले वाले कार्बोकेटायन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ये स्टेबलाइज होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ 6 हाइड्रोजन आइटम पर। अगर इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो बस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है इसलिए रीअरेंज होके, प्राइमरी वाला रीअरेंज होके कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? सेकेंडरी पे शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा कंपाउंड बनेगा ये वाला। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे OH है वही रिप्लेस होगा Br से, न्यूक्लियोफाइल वही OH को रिप्लेस करेगा। इट वोंट हैपन ऑलवेज। आपको उसके लिए कार्बोकेटायन बनाने पड़ेंगे, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी पड़ेंगी। अभी नेक्स्ट केस है हमारे पास ये वाली। यहाँ पे अगर फिर से हम H2 हटा दे रहे हैं तो हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, CH3CH CH3CH2 प्लस। फिर से कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। यहाँ पे चांसेस है हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, दैट इज टर्चरी कार्बोकेटायन बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बनेगा, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो यही बनेगा, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो उसके बाद Br माइनस जो है यहाँ का, वो यहाँ इस कार्बोकेटायन पे अटैक करके यहाँ पे इस कार्बन को अटैच हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। अभी नेक्स्ट वाले सब बस हमने कार्बोकेटायन बनाए हैं, उससे हमें स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनाने हैं। तो अभी ये जो कार्बोकेटायन है ये तो सेकेंडरी है, ये अनस्टेबल है। तो क्या होगा? इस वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये वाला अपन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट था, ये भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट था, ये भी वाला 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है। सो हमारे पास बनेगा CH3C, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास CH2CH3, और ये टर्चरी कार्बोकेटायन बन रहा है। ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से उसे स्टेबलाइज बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनली हमारे पास वी आर हैविंग 3 पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस से उसे स्टेबलाइज बना रहे हैं। और हमने देखा था कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब ये कार्बोकेटायन इस वाले कार्बोकेटायन से तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 5th एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है हमें? कार्बोकेटायन सेकेंडरी है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास बस कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो ये अनस्टेबल है। तो हम उसे टर्चरी में रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? ये वाला जो हाइड्राइड है इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और इससे हमारे पास क्या बनेगा? एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हमारे पास टर्चरी कार्बोकेटायन मिल रहा है। ये टर्चरी कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, क्योंकि यहाँ के 2 और यहाँ के 3, मतलब टोटल कितने हमारे पास? 7 अल्फा हाइड्रोजन आइटम जो हाइपर कॉन्जुगेशन से इसे स्टेबलाइज बना देंगे। मतलब ये कार्बोकेटायन भी रीअरेंज हो गया है। अभी ये वाला कार्बोकेटायन जो है, अभी इस केस में फिर से प्राइमरी है, तो क्या होगा? इसका हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारे पास एक नया कार्बोकेटायन बनेगा,
जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? ये जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? डांसिंग रेजोनेंस। तो हमने देखा था कि डांसिंग रेजोनेंस वाले कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटायन के बाद में। मतलब ये कार्बोकेटायन तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है और ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के डांसिंग रेजोनेंस के कारण भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये रीअरेंज हो सकता है क्या? सो यू विल से यस, क्योंकि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो उसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और जो कार्बोकेटायन बन रहा है हम इसको बनाएंगे टर्चरी कार्बोकेटायन। पर अभी अभी मैंने बताया कि साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप का डांसिंग रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो ये टर्चरी कार्बोकेटायन से भी बहुत स्टेबल होता है, इसलिए ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये जो कार्बोकेटायन है यह वाला यही बहुत स्टेबल है, ये रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्बोकेटायन है। अभी अगर हम यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर में हमें कार्बोकेटायन इस कार्बन पे मिलता है जो स्टेबलाइज हो रहा है बैक बॉन्डिंग से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है तो वो एक्सेप्शनल स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। इसलिए ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर यहाँ पे आएगा। ये यहाँ के हाइड्रोजन शिफ्ट होकर नहीं बन सकता क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन जो बन रहा है ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी था। एडिशनली ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो सकता, पर ये वाला स्टेबलाइज हो सकता है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन ही यहाँ पे शिफ्ट होके नया कार्बोकेटायन बनाएगा। उसके बाद हमारे पास सेम एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग वाला ही। अभी आप बोलोगे कि ये तो सेकेंडरी है, मॉलिक्यूल में टर्चर बनने के चांसेस ही नहीं है, पर अगर हम यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ पे CH3NH, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? CH प्लस मिल रहा है यहाँ पे, बराबर। और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2CH3। तो अभी ये जो कार्बोकेटायन ये फिर से किससे स्टेबलाइज हो रहा है? बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब ये भी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये भी सेकेंडरी था, ये भी सेकेंडरी है, पर ये सेकेंडरी होने के बावजूद ये कौन सा है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, इसलिए ये भी स्टेबल है। अभी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दे है AB, यहाँ पे दो कार्बोकेटायन है, सो कौन सा रीअरेंज हो सकता है और क्यों होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।